हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल विजन क्लासेस बाय राजू सर। आज के इस एपिसोड में हम क्लास 8 के 12 लेसन जो लाइट नामक चैप्टर है, प्रकाश नाम का, हम आज वो चैप्टर पढ़ेंगे। सबसे पहले सुबह सुबह हम लोग पढ़ने से पहले माँ सरस्वती की वंदना करते हैं, माँ सरस्वती को नमस्कार करते हैं। ये विद्या की अधिष्ठात्री देवी ही कहा जाता है, जिन्हें हम लोग माँ सरस्वती भी कहते हैं। चलिए, तो आज का ये शायरी है, मोटिवेशनल शायरी। कहता है, शिक्षा वह दीपक है जो अंधकार में भी राह दिखाती है। शिक्षा वह दीपक है जो अंधकार में भी राह दिखाती है। ज्ञान का कोई अंत नहीं होता, यह जितना बांटो उतना ही बढ़ते जाती है। संघर्ष बड़े देखे और शिक्षा से उन्हें साकार करो। शिक्षा एकमात्र ऐसी संपत्ति जिसे कोई चुरा नहीं सकता। मतलब इस समझिए बाबू कि आज के इस शायरी का कहना ये है कि शिक्षा एक ऐसी दीपक है जिससे आप अंधकार में ये आपको राह दिखाएगी। साथ ही साथ इसका कोई अंत नहीं है। इसको जितना आप बांटिएगा ये उतना बढ़ता ही है, घटता नहीं है। सपने बड़े देखो और शिक्षा से उन्हें साकार करो। हर हमेशा हमें सपने बड़े देखने चाहिए। सपने बड़े देखने का मतलब ये है कि हम उस मुकाम पे पहुंचे जिस मुकाम की कल्पना कोई दूसरा व्यक्ति हमारे एक्सपेक्टेशन में नहीं किया होगा। इस तरह से सपने बड़े देखिए और उन्हें शिक्षा ग्रहण करके, अर्थात पढ़ लिख करके उस सपने को साकार भी करिए, क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र ऐसी संपत्ति है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। चलिए, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है प्रकाश। सबसे पहला टॉपिक हमारा है प्रकाश। प्रकाश किसको कहते हैं? आप लोग ये ध्यान से सुनिए और वीडियो तो बनी रहा। तो प्रकाश किसको कहते हैं? वह प्रकाश वह भौतिक कारक होता है जिसकी उपस्थिति में हम अपने नेत्रों के द्वारा किसी वस्तु को देखते हैं। वैसे बेसिकली हम जानते हैं कि हम लोगों को देखने के लिए नेत्रों की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर हम देखते हैं बाबू, तो नेत्र भी हमारे पास रहने के बावजूद अगर हमारे पास लाइट ना हो तो हम किसी भी वस्तु को आसानी से नहीं देख सकते। अर्थात नेत्र से देखते हैं लेकिन सहायता लेनी पड़ती है प्रकाश की। सहायता किसकी लेनी पड़ती है? प्रकाश। सहायता लेनी पड़ती है प्रकाश। इसीलिए कहा जाता है प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम अपने नेत्रों के द्वारा किसी वस्तु को देखते हैं। अब ये प्रकाश के कुछ गुण होते हैं। क्या क्या गुण होते हैं? तो सबसे पहला नंबर बात करती है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ऑब्जेक्टिव में कभी कभार पूछा जाता है, ये 10वां में भी ये चैप्टर है, 8वां में भी। तो बाबू ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भी कोशिश करिए 8वां को बढ़िया से पढ़िए। 8वां का अगर आपका क्लास बढ़िया हो गया तो 10वां क्लास बहुत बढ़िया हो जाएगा। 8वां में 10वां वाला भी चीज़ डालल है, 9वां वाला भी चीज़ डालल है। जो हम लोग 9वां में भी पढ़ेंगे वो भी चीज़ 8वां में डाला हुआ। आइए हम लोग उसको देखते हैं। तो ये प्रकाश के गुण होते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्रकाश गमन करती है, वहाँ आपका आंसर होना चाहिए सीधी रेखा में। आंसर क्या हो जाना चाहिए? वो सीधी रेखा में। अब ये निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर की बात करेंगे तो 3 लाख होता है, जिसको हम लोग 3 गुने 10⁵ भी लिख सकते। ठीक, तो ये किलोमीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 1 किलोमीटर तय करती है। अगर हम बाबू मीटर की बात करते हैं तो 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये तय करती है। इसकी चाल होती है प्रकाश की। कोई दिक्कत नहीं है, इसको जान लीजिए, इसको भी याद रखिएगा। आपको ऑब्जेक्टिव में यही पूछा जाएगा कि प्रकाश का चाल निर्वात या निर्वात में, क्योंकि निर्वात किसको कहते हैं?
कभी कभार बच्चे निर्वात को भी समझ नहीं पाते। निर्वात कहने का मतलब जहाँ पर्यावरण जीरो हो, जहाँ ये समझ लीजिए एयर जीरो, हवा जीरो हो, जहाँ कह सकते कुछ भी नहीं, एकदम नेग्लिजिबल है, शून्य हो जाते हैं लोग, उसे निर्वात कहा जाता है। तो यही होता है निर्वात में, जहाँ शून्य होता है सब कुछ, वहाँ प्रकाश की अपनी चाल होती है, जो कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है और 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसको भी याद रखना है ऑब्जेक्टिव। आगे आइए, वो प्रकाश एक ऊर्जा है। ऊर्जा कैसे है? तो हम बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको प्रकाश की सहायता से चलाते हैं, जिनको प्रकाश की सहायता से बनाते हैं, जिनको प्रकाश की सहायता से ही उन कामों को किया जाए। जैसे उदाहरण के तौर पर आजकल आई है सोलर प्लेट। सोलर प्लेट से हम क्या करते हैं, अपने घरों में बिजली ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। आजकल आ गई है सोलर कुकर, उसमें भी हम लोग सूर्य के प्रकाश का ही क्या करते हैं, इस्तेमाल करके खाना बनाते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश जो है वो एक ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा है। अब ये वो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। याद रखिएगा इस चीज को कि प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। चलिए अगला हमारा स्लाइड बाकी है। अगला जब देखिएगा तो उसमें कहा जाता है प्रकाश के स्रोत से आप क्या समझते हैं। अगले स्लाइड में कहा जाता है प्रकाश के स्रोत से आप क्या समझते हैं। तो वे वस्तुएं या जो भी वस्तुएं हमें प्रकाश देती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर सूर्य हो गया, तारा हो गया, दीपक हो गया, बिजली का बल्ब, विद्युत बल्ब जगह कहते हैं, बिजली का बल्ब समझिए, बिजली का बल्ब समझिए, ये सभी के सभी क्या है, प्रकाश के स्रोत है। कैसे प्रकाश के स्रोत है? हमें सूर्य से भी प्रकाश मिलती है, तारा से भी प्रकाश मिलती है, दीपक से भी मिलती है और बिजली के बल्ब से भी मिलती है। तो जिन वस्तुओं से हमें क्या मिलती है, प्रकाश मिलती है, जिन वस्तुओं से हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है, उसी को हम लोग प्रकाश का स्रोत कहते हैं। उसी वस्तु को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का स्रोत। अब देखिए प्रकाश के स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार। सबसे पहला होता है प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत मतलब वैसा स्रोत जो प्रकृति के द्वारा दिया गया हो, वैसी वस्तुएं जो प्रकृति के द्वारा ऑटोमेटिकली दी गई हो। जैसे उदाहरण के तौर पर सूर्य हो गए, तारे हो गए इत्यादि, ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती। अब ये मानव निर्मित स्रोत क्या होता है? मानव निर्मित स्रोत तो ऐसे स्रोत जिनको मानवों के द्वारा निर्माण किया गया हो, मानवों के द्वारा बनाया गया हो। इंसान अगर बनाया हो तो समझ जाइए क्या है, मानवीय स्रोत है या मानव निर्मित स्रोत है। जैसे जलता हुआ बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गई, टॉर्च हो गया, लालटेन हो गया इत्यादि। अब आप इसी तरह से और भी अपने हिसाब से प्राकृतिक जो स्रोत है और मानव निर्मित स्रोत है, इन दोनों के उदाहरण अपने हिसाब से लिखते चलिएगा। अब उतार नहीं रहे। चलिए हम लोग आगे स्लाइड की ओर चलते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है आत्मदीप्त पदार्थ। क्या कहता है? आत्मदीप्त पदार्थ। आत्मदीप्त पदार्थ किसको कहते हैं? बाबू वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहा जाता है। मतलब जिसके पास अपना खुद का प्रकाश होता है, जो अपना खुद का लाइट लेके चलती है, उसी को हम क्या कहते हैं, तो आत्मदीप्त पदार्थ। जैसे सूर्य हो गया, तारा हो गया, जलती हुई मोमबत्ती हो गई, जुगनू हो गया। जुगनू जिसको हम लोग गाँव घर में भवजगनी कहते हैं, इसी को जुगनी कहा जाता है, जुगनू कहा जाता है, सॉरी। आगे ये वो अगला टॉपिक कहता है आपका अदीप्त पदार्थ। तो वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है, लेकिन जब उन पर किसी दूसरे
स्रोत का प्रकाश पड़ता है तो वो दिखाई देने लगती है, उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। अदीप्त पदार्थ वैसे पदार्थ को कहते हैं जिनके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, वो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, लेकिन उसके बावजूद जब किसी दूसरे वस्तु का प्रकाश उस पर पड़ती है तो वो दृश्यमान हो जाती है, अर्थात दिखाई देने लगती है, तो उसी को हम लोग अदीप्त पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं वो? अदीप्त पदार्थ। जैसे चंद्रमा हो गया, मेज हो गया, कुर्सी हो गई, किताब हो गया, पृथ्वी हो गया, इस तरह से जितनी भी वस्तुएं हैं सभी के सभी जिनके पास अपना प्रकाश नहीं है वो अदीप्त पदार्थ कहलाती है। क्यों अदीप्त पदार्थ कहलाती है? क्योंकि हम जानते हैं कि हर एक चीज जिसमें लाइट पड़ती है, जिसमें किसी दूसरे वस्तु का प्रकाश पड़ता है तो वो दृश्यमान हो ही जाता है, दिखाई देने ही लगता है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो अगला स्लाइड हमारा कहता है बाबू, अगला स्लाइड प्रकाशिक माध्यम या प्रकाशीय माध्यम किसको कहते हैं? तो प्रकाशिक माध्यम या प्रकाशीय माध्यम वैसा माध्यम होता है जिससे होकर प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से निकलती है और निकल करके हमारे आंखों तक पहुंच जाती है। मतलब क्या है कि मान लीजिए हमको किसी वस्तु को देखना है, हमको किसी वस्तु को देखना है, तो उस वस्तु को देखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? तो उस वस्तु पर लाइट देनी पड़ती है, लाइट अर्थात प्रकाश देनी पड़ती है। अब वो प्रकाश क्या होती है? उस वस्तु से टकराती है और टकरा करके हमारे आंखों तक पहुंचती है, और जब ये ऐसा प्रोसेस होता है तो हम किसी वस्तु को इजीली आसानी से देख पाते हैं। यही प्रकाशीय माध्यम या प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। तो याद रखिएगा, प्रकाशिक या प्रकाशीय माध्यम वैसा माध्यम होता है जिसमें किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें टकरा करके या निकल करके हमारे आंखों तक पहुंचती है, तो वही प्रकाशिक या प्रकाशीय माध्यम कहलाती है। अब ये जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, कांच हो गया। अब ये दूसरे तरीके से समझते हैं प्रकाशीय माध्यम या प्रकाशिक माध्यम से। बाबू, जिस माध्यम में कोई वस्तु हमें आसानी से दिखना शुरू हो जाता है या देख पाते हैं, या कह सकते हैं प्रकाश आर पार कर जाती है, तो वही प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। ये माध्यम भी दो प्रकार के होते हैं, प्रकाशिक माध्यम भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक माध्यम भी दो प्रकार के होते हैं बाबू। सबसे पहला होता है समांगी माध्यम और दूसरा होता है विषमांगी माध्यम। समांगी माध्यम किसको कहते हैं? तो समांगी माध्यम कहा जाता है ऐसा माध्यम जिनके सभी भागों के गुण एवं बनावट एक समान हो, उसे ही समांगी माध्यम कहते हैं। जैसे साफ हवा, साफ पानी, समान कांच का टुकड़ा। अर्थात कहने का मतलब क्या होता है ना, कि जिस माध्यम में हर एक जगह हर चीजों की गुण और हर एक चीजों की बनावट एक समान होती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समांगी माध्यम। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग कभी कभार देखते हैं कुछ जगहों का पानी साफ होता है और कुछ जगहों का पानी बहुत ज़्यादा गंदा होता है, तो वहाँ उनका गुण और बनावट दोनों के दोनों भिन्न है। और जब दोनों जगहों पर समान होगा तो हम लोग इजीली, जैसे चलती हुई नदी होती है, उसमें हम अगर भीतर की वस्तु को देखते हैं तो आसानी से और इजीली देख पाते हैं, तो वहाँ समझ जाइए वो समांगी माध्यम कहलाता है। तो यहाँ इसीलिए लिखा गया है शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और समान कांच का टुकड़ा। आइए वो विषमांगी माध्यम होता है वैसे माध्यम जिसके सभी भागों के गुण एवं बनावट असमान हो, मतलब अलग अलग हो, उसको विषमांगी माध्यम कहते हैं। जैसे धुआं, मिश्रित धुआं, गंदा पानी हो गया, कोहरा हो गया, ये सब चीज जो है ये विषमांगी माध्यम का उदाहरण होता है। चलिए आगे के स्लाइड में हम लोग चलते हैं। आगे का स्लाइड हमारा कहता है वो पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ क्या होता है? तो वे पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें पूरी तरह आर पार निकल जाती है, उसे ही पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। मतलब ये समझिए कि जिस पदार्थ से हम लोग आर पार देख सकते हैं वही पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करिएगा, कांच, पानी में, हवा में, जिससे हम लोग अभी देख रहे हैं,
अभी हम किसी को भी आसानी से देख लेते हैं, तो यहाँ हवा है और हवा में हम लोग आसानी से देख रहे हैं, मतलब कौन सा माध्यम है, ये जो है वो कौन सा पदार्थ है, तो पारदर्शी पदार्थ है। अभी कभार हम लोग पानी में देखते हैं, आसानी से दिख जाता है पानी में, जैसे हमने अभी तुरंत उदाहरण बताया, और चलती हुई पानी होती है, उसमें हम लोग अंदर की चीज़ों को आसानी से देख लेते हैं। जब वो चीज़ें होती है तो वो भी क्या कहलाती है, पारदर्शी पदार्थ कहलाती है। अब देखिए वो आगे चलते हैं, तो अपारदर्शी पदार्थ होता है। अपारदर्शी पदार्थ जिसे कहते हैं, तो वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आर पार नहीं निकल पाती है, उसे ही अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर बात करिएगा तो ईंट होता है, पत्थर होता है और दीवार होता है, ये सभी के सभी क्या है, अपारदर्शी पदार्थ है। अब यह पारभासी पदार्थ वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणों का केवल कुछ ही भाग आर पार निकल पाता है, उसी को हम लोग पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच। तो इस तरह की चीज़ें आपको जो है अब हर हमेशा क्लास 8 के भी मिलते रहेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। साथ ही साथ इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई कमी नज़र आती हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।